चीख चीख के कह रहा था कि कंटेनर भी दूंगा, खाना भी भेजूंगा, धरना के लिए आए, तो अब क्या एतराजात है? इस मुल्क की सारी जमहूरी क़यादत को जेल में डाल के हम भी मजबूर होंगे कि हम भी धरना करें। क्या हमें सिलेक्टेड को घर भेजना पड़ेगा? सियासी मुखालफीन को कैद कर दिया गया, ऐसे हथकंडों से हुकूमत नहीं बचेगी। बिलावल भुट्टो की अडियाला जेल में आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा साल खत्म होने तक इमरान खान को जाना होगा, बैग्स खुले तो सारे सिलेक्टेड घर जाएंगे। ये भी कहा धरना सियासत के खिलाफ हैं, लेकिन जमहूरी निजाम को नहीं चलने दिया जाएगा तो हर जमहूरियत पसंद इस्लामाबाद आकर बैठ जाएगा। मौलाना फजल रहमान मुश्किल में, हुकूमत ने 22 सितंबर की तकरीर पर लीगल नोटिस भेज दिया। मौलाना पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं, सबूत मौजूद हैं। अली अमीन की गुफ्तगू, मौलाना का मार्च रॉ का एजेंडा है। JUI सरबराह करप्शन में डूबे हुए हैं, फयाजुल हसन की तनकीद। वज़ीर आज़म से अमरीकी सेनेटर्स की मुलाकात, मसले कश्मीर में ताउन करने पर इमरान खान का इजहार तशक्कुर, कहा मोदी ने भारत का चेहरा तब्दील कर दिया है, ये वो भारत नहीं जो मैं समझता था। मुलाकात में अफगान अमन अमल पर भी तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान आज 3 रोजा दौरे पर चीन रवाना होंगे, आर्मी चीफ भी साथ होंगे। चीनी क़यादत से मसला कश्मीर पर बात होगी। वज़ीर ख़ारजा की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारतीय इक़दामात के बाइस BJP हुकूमत तबाह हो जाएगी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतफर्रिक दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। जज की वीडियो नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत है। हुक्मरान अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, मरियम औरंगजेब का इल्जाम। इस्लामाबाद के घरों और इमारतों पर सफाई टैक्स आयद कर दिया गया। सरकारी घरों पर 300 से 1000 रुपए तक महाना टैक्स आयद, प्राइवेट घर 400 से 4000 महाना देंगे। पेट्रोल पंप्स, होटल्स, शादी हॉल्स और इंडस्ट्रियल एरिया पर भी सफाई टैक्स लगा दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने तुर्क कंपनी को कराची में सफाई की पेशकश कर दी। मुराद अली शाह ने कहा कि कंपनी को शहर में वसी काम करना होगा, शहर में 6 GTS बनाना चाहते हैं। वफ्द की वज़ीर बल्दियात नासिर शाह के साथ बैठक, काम से मुताल्लिक तबादला ख्याल। सियालकोट में आवारा कुत्तों के हमले, 2 कमसिन बच्चियों समेत 5 अफराद को काट खाया। अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल में वैक्सीन नहीं, डॉक्टर्स ने इलाज से इनकार कर दिया। इंतजामिया का नारवा सलूक, मुतासरीन को बाहर निकाल दिया। जड़ावाला में पुलिस की मुबैना फायरिंग, शहरी जाँ बहक, नाके पर ना रुकने पर पुलिस ने फायरिंग की। वुरसा की दुहाई, जुहेब चक 583 गाफ बे का रिहायशी था। एशियाई तरक्याती बैंक का बड़ा फैसला, पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ इजाफी फंडिंग की मंजूरी। रकम समाजी बहबूद के प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। 8,55,000 खवातीन फायदा उठा सकेंगी। जीत लिया है, जिसके बाद बैटिंग का फैसला उन्होंने किया है। और कप्तान सरफराज जब बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि अगर हम टॉस जीतते तो हम भी पहले बैटिंग करते। 2 चेंजेस किए गए हैं टीम में। जबकि बात की जाए श्रीलंका की तो वो सेम टीम के साथ आज मैदान में उतरेंगे। जी हां, दूसरा T20 श्रीलंका का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कप्तान सरफराज अहमद बैटिंग करना चाहते थे, लेकिन लक ने उनका साथ नहीं दिया, टॉस हार गए। कप्तान ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता मैच को देखते हुए इस मैच में हम बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। वाज़ेह है कि पहले T20 को जब पाकिस्तान ने लूज किया था तो कप्तान सरफराज और टीम की मैनेजमेंट समेत सबको खासी तनकीद का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है और इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला भी जारी है। आपको बताएं, मैच के साथ शायकीन का जोश और जज्बा बढ़ाने के लिए अलमारूफ चाचा पाकिस्तानी और स्टेज अदाकार नदीम रशीद उर्फ कोडू भी स्टेडियम में आज पहुंचे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के फैसल तारिक से। फैसल तारिक, आज का मैच देखने के लिए शायकीन और फनकार कितने पुरजोश नजर आ रहे हैं? जी, कुछ ही देर में पाकिस्तान और श्रीलंका के माबेन होने वाला दूसरा T20 शुरू
होने वाला है। शायकीन क्रिकेट हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। पाकिस्तान का क्रिकेट मैच जो सारी दुनिया को बता रहा है, सारी दुनिया को एक आवाज में बता रहा है कि हम पूरी दुनिया को अपने मुल्क में इकट्ठा कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि चल रहे हम दुनिया वाले, चल रहे हम किस्मत वाले, चल रहे हम नए खिलाड़ी, चल रहे हम सब पे भारी। पाकिस्तान हमारा, ये है दुनिया का सितारा। मैं जिंदा दिलाने लाहौर को, पूरे पाकिस्तान को जो लोग आए हैं यहाँ पाकिस्तान की मोहब्बत में, और पाकिस्तान की टीम कौम ने ये बताया कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा जिंदा दिल बहादुर स्पोर्ट कौम है। आज इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। तो एक मेरा हंसी मैं आपको पेश करता हूँ। पहला मैच आ रहा, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, क्रिकेट जीती है, अमन जीता है, जो दुनिया को हम मैसेज देना चाहते थे वो जीता है। तो लेकिन इंशाल्लाह आज अच्छा मैच होगा। बाबर आजम मेरा फेवरेट प्लेयर है, वो आज उसकी फॉर्म वापस आएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा। जी हाँ, पाक श्रीलंका दूसरा T20 मैच के लिए शायकीन में जबरदस्त जोशो खरोश देखा जा रहा है। शायकीन पर उम्मीद है कि पाकिस्तान आज मैच जीतकर सीरीज बराबर कर देगा। कजाफी स्टेडियम में मौजूद आज न्यूज के नुमाइंदे अकील अहमद, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर शायकीन क्रिकेट जो मौजूद हैं, कैसी उम्मीदें हैं, कैसा जोश है उनमें। जी अकील। जी, पाक श्रीलंका दूसरे T20 मैच देखने के लिए शायकीन की कजाफी स्टेडियम में आमद का सिलसिला जारी है और शायकीन में ज़बरदस्त जोश खरोश पाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सरफराज अलम जो है इंक्लूजर वो काफ़ी हद तक फिल है और दिगर जो इंक्लूजर्स हैं उनमें भी शायकीन की आमद का सिलसिला जारी है और उम्मीद यही की जा रही है कि मैच शुरू होने से पहले यहाँ पर बड़ी तादाद में शायकीन पहुँच जाएंगे और दोनों टीमों को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ शायकीन बड़ी दूर से मैच देखने के लिए भी आए हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको, क्रिकेट हो रही है और आज का मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी बड़ी खुशी हो रही है। एक तो हम मैच इस्लामाबाद से देखने आए हैं और बड़ी खुशी हो रही है। पाकिस्तान में वैसे क्रिकेट बहाल हो रही है और मेरी अपील है कि डिफरेंट कंट्रीज से कि वो आए यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर देखें, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो प्लीज मैं वेलकम करता हूँ कि आप वो आए और हमारी क्रिकेट को बहाल करें। जी, आपको कैसा लग रहा है, दोनों टीमों को सपोर्ट करेंगे आज पाकिस्तान जीते? हम बिल्कुल दोनों टीमों को सपोर्ट करेंगे। श्रीलंका 10 साल बाद हमारे पास आया है। हमारी जो क्रिकेट बंद हुई थी वो भी श्रीलंका की वजह से। जी नाज़रीन, मनाज़िर आप देख रहे हैं, शायकीन काफी ज्यादा और आज के मैच के लिए यही दुआ की जा रही है कि सीरीज बराबर कर ली जाए, किसी तरीके से पाकिस्तान आज का मैच जीत जाए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ये दूसरा T20 मैच है। शायकीन क्रिकेट जहां जहां इस मैच को देखना चाह रहे हैं, यकीनी तौर पर वो खासे आज के मैच के लिए पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान इस सीरीज को आज बराबर कर पाएगा। नाज़रीन को बताएं, सरगोदा के एक फैन रुहेल वक्कास ने कौमी क्रिकेट टीम के लिए खुसूस की डेडलाइन दे दी। वो कहते हैं मजबूर ना करें वरना हम भी इस्लामाबाद के लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मुकम्मल सियासी हिमायत करते हैं। मुल्क की सारी जमहूरी क़यादत को जेल में डाल के हमें सिलेक्टेड को घर भेजना पड़ेगा। हम भी मजबूर होंगे कि हम मौलाना फजल रहमान साहब की तरह एक्सट्रीम पोजीशंस ले। मैं भी खुद मजबूर हो जाऊंगा कि ना सिर्फ लॉन्ग मार्च में, ना सिर्फ एहतजाजों में, ना सिर्फ जलसे जुलूसों में और रैलीज में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हम भी इस्लामाबाद में बैठे, हम भी धरना करें। उसने तो मेरे सामने पहले दिन में जब मैंने उसको सिलेक्टेड का नाम दिया था तब चीख चीख के कह रहा था कि कंटेनर भी दूंगा, खाना भी भेजूंगा, धरना के लिए आए। तो अब क्या एतराजात है? ये किस मुंह से ऑपोजिशन के नुमाइंदों पे रॉ एजेंट होने के इल्जाम लगाते हैं? दूसरी जानिब फैयाजुल हसन चौहान ने मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च को रॉ का एजेंडा करार दे दिया। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को खबरदार किया कि वो भारतीय एजेंडे से बाज आ जाएं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने फजलुर रहमान को करप्ट करार दिया और चेयरमैन नैब से मुतालबा किया कि वो मौलाना साहब को बुलाकर हाल चाल दरियाफ्त करें। मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च इंडियन रॉ का एजेंडा है। आप फौरी तौर पे अपनी इन चीजों को बैकआउट करें। आप मुल्क दुश्मन ताकतों के इशारों पे मत नाचें। इन हालात के अंदर जो आप मसाइल क्रिएट कर रहे हैं, ये मुल्क दुश्मन ताकतों का एजेंडा है, इससे आप बाज आ जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सूरत हाल और मौलाना फजलुर रहमान साहब की, मौलाना फजलुर रहमान साहब माल हासिल करने के लिए उन दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। बिलावल जरदारी साहब और बेगम सफदर रहमान साहिबा, वो अपने अपने अबू बचाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तो सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक करप्शन, बदयांती और टकेमारी के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। मैं चेयरमैन नैब से मुतालबा करूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी जरा बुलाएं, इनसे भी कोई हाल चाल पूछें। इंडियन रॉ के हाथों में खेलने वाला कठपुतली मीडिया है इंडिया का, वो पिछले 10 दिन से मौलाना फजलुर रहमान साहब को हीरो बना के पेश कर रहा है। इस मौके पर
इंडियन मीडिया जिसको हीरो के तौर पे पेश करेगा पाकिस्तान के अंदर, खुद ही आप समझ जाएं कि उसका करैक्टर, उसकी सोच, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी स्कूल ऑफ थॉट क्या है। सेनेट में कायदे ऐवान शिबली फराज ने मौलाना फजल रहमान पर तनकीद की। कहा मौलाना मजहब को बेच रहे हैं, वो मजहब को सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं। नामूसे रिसालत पर इमरान खान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो 10 मौलाना भी मिलकर नहीं कर सकते। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमने ये तो नहीं किया था कि नामूसे रिसालत के नाम पर चंदा इकट्ठा करें, यानी इससे बड़ी क्या वो हो सकती है, गलत बात हो सकती है कि आप मज़हब को बेचें और अपने सियासी मकासद के लिए बच्चों को, मदरसे के बच्चों के लिए, और ये सारी बात मदरसों के को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए मदरसे में जो रिफॉर्म्स हैं जो कि कर रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है वो डिनाई कर रहे हैं। मौलाना का कोई मॉरल कॉज नहीं है, मौलाना मज़हब की उसमें बैठ कर आ रहे हैं। जिस तरह से खान साहब ने इंटरनेशनल लेवल पे नामूस रिसालत को की आगाही की है और प्रोटेस्ट किया है, मेरा ख्याल है कि 10 मौलाना इस तरह के पैदा हो जाए ना, वो नहीं कर सकेंगे। न मौलाना के पास वो करिश्मा है, न उनके पास वो ग्लैमर है जिसमें कि वो लोगों को इकट्ठा कर सकें। हुक्मरां जमात ने मौलाना फजल रहमान की 22 सितंबर को लाहौर में की गई तकरीर पर लीगल नोटिस भेज दिया है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर कहते हैं मौलाना अपनी शिकस्त का बदला पाकिस्तान से ना लें, बच्चों को ढाल के तौर पर भी इस्तेमाल ना करें। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त मोदी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वकील बाबर रवान से मुशावरत के बाद मौलाना फजल रहमान को लीगल नोटिस भेज रहा हूँ। 15 दिन तक जवाब न दिया तो सबूत सामने रखेंगे। मैं मौलवी फजल रहमान को एक नोटिस दे रहा हूँ, लीगल नोटिस, जिसके अंदर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि वो मैं पढ़ के आपको सुना दूँ, और अगर उसने 15 दिन के अंदर इसका जवाब ना दिया तो फिर उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर ने कहा था कि मौलाना अपने शिकस्त का बदला पाकिस्तान से ना लें और ना ही बच्चों को डाल के तौर पर इस्तेमाल करें। अगर मौलाना मुख्तस की गई जगह पर मार्च करने के लिए तैयार हैं तो हम पानी समेत तमाम सहूलियात देने को तैयार हैं। जगह मौजूद है, जगह का तयन किया जा चुका है, ये वहाँ पर जाएं, हम बिल्कुल इनको वहाँ पर सहूलियात भी देंगे, पानी भी देंगे। हाँ, खाने का खर्चा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इनका, क्योंकि 40-40 लाख की लस्सियाँ पी चुके हैं, तो चूंकि हमारी ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि 27 अक्टूबर को जब कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं, ऐसे में ज़ादी मौत समय से बालातर है। उन्होंने बताया कि हम जल्द OIC का इजलास बुला रहे हैं, वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीरियों को उनका हक मिल जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी सेनेटर्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोदी ने भारत का चेहरा पूरी दुनिया में तब्दील कर दिया। हमेशा से मामलात पुरअमन तरीके से हल करना चाहता था, कोई इखलाकी सूरत ही नहीं बनती कि मोदी से बात की जाए। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, तफसीलात बताइएगा। जी, 2 रुकनी गश्त पाकिस्तान के दौरे पर आया हुआ है और आज उसने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मुलाकात की है और इस वक्त में ताहिर जावेद और जुल्फी बुखारी भी शामिल थे। बड़ी तफसील से बातचीत हुई है मसला कश्मीर पर, अफगानिस्तान की सूरत पर। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भारत जो है वो खिते में मामला को खराब कर रहा है और अगर मामला मजीद खराब हुए तो दुनिया के लिए खिते के लिए परेशानी का बायस होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कोशिश की है कि वो मुज़ाकरात के लिए मसला हल करे, बातचीत से हल करे, लेकिन मोदी की तरफ से कभी कोई इस हवाले से पेशकश नहीं हुई। लिहाजा अब वो स्टेज है कि पाकिस्तान जो है अब मोदी से बात नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी कोई अखलाकी सूरत नहीं है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसकी वजह से मामला खराब हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जो अमरीकी सेनेटर्स ने मसला कश्मीर पर अपनी राय दी है उसका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस है वो उसके हवाले से ब्रीफ किया और कहा कि तालिबान चाहते हैं कि अमन कायम हो, अमरीका भी चाहता है कि अमन कायम हो, और लिहाजा उम्मीद है कि ये मामला जो है मरलावर आगे बढ़ेगा क्योंकि एक ऐसा मौका है इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर और अफगानिस्तान के सूरत हाल पर अमरीका और पाकिस्तान को मिलजुल कर बाहमी इश्तराक से आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी सेनेटर्स की मुलाकात के बारे में तफसीलात बता रहे थे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वजीर आजम 3 रोजा दौरे पर चीन जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी उनके हमरा होंगे। इमरान खान के दौरे के बाद चीनी सदर भारत जाएंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान FATF को मुतमईन करने में कामयाब रहा है। कश्मीर पर कांग्रेस ने हुकूमत की मुखालफत की लेकिन JUI बंद ने हिमायत की। आज रात वजीर आजम चीन के 3 रोजा दौरे पर जा रहे हैं
और मैं उनके हमरा होऊंगा इंशाअल्लाह। वहाँ चीन के सदर से और वज़ीर आज़म दोनों से मुलाकात होगी। चीन के सदर फिर अनकरीब भारत के एक ऑफिशियल तो मैं नहीं कहूँगा, एक इनफॉर्मल या अनऑफिशियल विजिट पे जा रहे हैं। उनकी भी ख्वाहिश थी, हमारी भी ख्वाहिश है कि भारत जाने से पहले हम मुख्तलिफ रीजनल इश्यूज़ पर एक पेज पे हों। FATF में पाकिस्तान ने बैंकॉक में अपना नुक्ता नज़र पेश किया। पाकिस्तान खासी हद तक उन दोस्तों को मुतमईन कर चुका है कि हम संजीदा हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम हिंद वाहिद जमात है हिंदुस्तान की, मुसलमानों की, जो वहाँ नुमाइंदगी करती है, जिन्होंने 5 अगस्त के फैसले की तायीद की है। कांग्रेस ने नहीं की, JUI हिंद ने की है। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में मसीहा 13वें रोज भी एहतजाज पर हैं। दूर दराज से आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मजीद अपडेट करेंगे लेडी रीडिंग अस्पताल में मौजूद नुमाइंदा आज न्यूज काशान अवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सूबे के सबसे बड़े अस्पताल लेडी रीडिंग में मौजूद हूं और डॉक्टरों की आज हड़ताल का 13वां दिन है। तो मरीज जो हैं वो पूरे सूबे से यहां पर मरीज लाए जाते हैं और सारे सूबे के मरीज जो हैं वो इसी अस्पताल पर इस वजह से इन्हिसार करते हैं कि ये सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है। वो एक इस उम्मीद से आते हैं कि उनको यहाँ पर इलाज मिलेगा। कुछ मरीज मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम पर, मैं उनसे पूछूंगा, सर आज 13वां रोज है डॉक्टर्स की हड़ताल का। बस ये कहना चाहेंगे डॉक्टरों को हड़ताल ख़त्म करनी चाहिए और गवर्नमेंट को उनकी बात माननी चाहिए। बैठ के आराम से तसल्ली से भाइयों की तरह बातचीत करें, ये लोगों को ख्वार ना करें। लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। हम इतनी दूर से आते हैं और कोई चीज़ टाइम पे ना मिले तो फिर आदमी वापस जाता है और मरीज़ भी और ख़राब हो जाता है, ठीक होने के बजाय और ख़राब हो जाता है। इसमें तो ये है ना कि डॉक्टर्स को भी थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि देखें ये एक ऐसा प्रोफेशन है ना जिसमें जब क्या नाम है ये डॉक्टर बनने जा रहे होते हैं ना तो बड़े बड़े दावे होते हैं कि भाई हमने तो जी आवाम की खिदमत करनी है, लेकिन जब ऐसा टाइम आता है तो वो भूल जाते हैं। और हुकूमत को भी चाहिए कि वो क्यों हुकूमत में आए हैं, इन्हीं इसी आवाम की वजह से आई है, उसके लिए सोचना चाहिए और जो है वो इन डॉक्टर्स के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए ताकि मसला हल हो। बीमार जब घर से आता है डॉक्टर के लिए तो इसलिए आता है कि हम अपना इलाज करें और हमें मुझे जो तकलीफ है ये अल्लाह ताला डॉक्टर के ज़रिए से दूर हो जाए, इसलिए आता है ना। और जब यहाँ पे आते हैं तो सुनते हैं कि डॉक्टरों का हड़ताल है, डॉक्टर्स नहीं हैं और हम काफ़ी दिनों से यहाँ पर आ रहे जा रहे हैं। मजबूरन अब प्राइवेट बताना पड़ेगा क्योंकि सरकारी अस्पतालों में, और ये कोहाट से आए हुए हैं, सरकारी अस्पतालों में चूँकि डॉक्टर्स नहीं हैं और इसके साथ साथ दीगर तिब्बी अमला भी जो है वो भी सरापा एहतजाज है। तो जो दूर दराज से आए मरीज़ हैं उनका ये कहना है कि रोज़ाना आ जाकर थक गए हैं हम, तो कोई अब प्राइवेट अस्पतालों में की तरफ का रुख कर रहा है और कोई यहाँ पर आकर घंटों घंटों इंतज़ार करके यूँ ही वापस चला जाता है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।